गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग थर्ड चैप्टर पर हैं बेटे। हमने इसमें अभी बेसिकली सेंसस मेथड एंड सैम्पल मेथड डीपली पढ़ा है, ठीक है। अब आता है बेटे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3, मैथड्स ऑफ सैम्पलिंग। मैथड्स ऑफ सैम्पलिंग का मतलब है आप जो सैम्पलिंग वे से मतलब सैम्पल्स के थ्रू जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से सैम्पल्स को आप कैसे कैसे किस किस मेथड से सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सैम्पल मेथड में हम हर आइटम से डेटा कलेक्ट नहीं करते, है ना। हम लोग को सैम्पल्स को सिलेक्ट करके उन सैम्पल से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो उन सैम्पल्स को सिलेक्ट करने का मेथड क्या होगा वो आज हम पढ़ेंगे, दैट इज़ मैथड्स ऑफ सैम्पलिंग। ओके, हमारे यहाँ पर 6 मैथड्स ऑफ सैम्पलिंग है। नंबर 1 रैंडम सैम्पलिंग, नंबर 2 पर्पसिव सैम्पलिंग, नंबर 3 स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मतलब मिक्स्ड सैम्पलिंग, नंबर 4 सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, नंबर 5 कोटा सैम्पलिंग, नंबर 6 कन्वीनियंट सैम्पलिंग, ठीक है। सो सैम्पल्स को कलेक्ट करने के, सैम्पल्स को सेलेक्ट करने के कौन कौन से मैथड्स हैं, वो हमारे पास 6 मैथड्स हैं। सो टुडे विल बी डूइंग आवर फर्स्ट मैथड ऑफ सैम्पलिंग दैट इज रैंडम सैम्पलिंग। अगर मैं बोलूँ बेटे भाई अपनी कॉलोनी से रैंडमली लोगों को सेलेक्ट कर लो, रैंडमली मतलब कहीं से भी कैसे भी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रैंडमली। आप लोग कभी भी अपना जैसे जो हम लकी ड्रॉ निकालते हैं वो भी किस सैम्पलिंग के बेसिस पर है, रैंडम। उसमें हम क्या करते हैं बेटे, हर एक पर्सन के नाम की स्लिप एक बाउल में डाल देते हैं और उनको शफल करते हैं और एक, अगर मुझे 4 स्लिप्स चाहिए, 4 नाम चाहिए तो मैं 4 स्लिप्स को सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं ऐसे ही बहुत सारे जो भी मेरे पास हर आइटम है पॉपुलेशन की उनकी स्लिप बना दूं और एक बाउल में डाल दूं और शफल करके जितने मुझे सैम्पल्स नंबर चाहिए उनको सिलेक्ट कर लूं तो वो किस टाइप की सैम्पलिंग का मेथड होगा, रैंडम सैम्पलिंग। ओके, अब रैंडम सैम्पलिंग होता क्या है, ध्यान से देखिए। रैंडम सैम्पलिंग द मेथड इन विच each and every item of the universe has equal chance of being selected in the sample। इसका मतलब बेटे अभी मैंने लॉटरी मेथड के बारे में आपको बताया, वो भी एक रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है। इसमें मैं पॉपुलेशन की जितनी भी आइटम्स हैं उनकी क्या बना रही हूँ, स्लिप बना रही हूँ। इसका मतलब हर आइटम ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का दूसरा नाम यूनिवर्स, हर आइटम ऑफ द यूनिवर्स और हर आइटम ऑफ द पॉपुलेशन का इक्वल चांस है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट होने की एज अ सैम्पल, ठीक है। तो इस मेथड को मैं क्या बोलती हूँ, रैंडम सैम्पल, ठीक है। और इस रैंडम सैम्पलिंग अब इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल चांस है, तभी इस सैम्पलिंग मेथड का दूसरा नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी मेथड। ओके, अब ये जो सैंपल होते हैं ये मेरी होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आप खुद बताइए बेटे किसी भी एक आइटम का सिलेक्ट होने का इक्वल चांस है। इट मीन्स मैं यहाँ ये मेथड उस सिचुएशन में फॉलो करूँगी जहाँ पर ऑलमोस्ट सारी आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन क्या होंगी, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम या ऑलमोस्ट सेम। इसका मतलब ये सारे के सारी आइटम्स पूरे मतलब सारे करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। ओके क्लास, रैंडम सैम्पलिंग आप खुद देखो, आप एक गेम खेलते हो राजा मंत्री चोर सिपाही, इक्वल चांस होते हैं ना, कोई भी पर्ची हमारे पास आ सकती है ना, राजा की भी आ सकती है, मंत्री की भी आ सकती है, वट एवर इट बी। सो ये गेम किस सैम्पलिंग के ऊपर बेस्ड है, रैंडम सैम्पलिंग। ऐसे ही अगर मुझे सैम्पल सेलेक्ट करने हैं तो मैं ये मेथड अपना सकती हूँ। कब अपना सकती हूँ, कहाँ पर ये सूट करेगा बेटे, जहाँ पर ऑलमोस्ट सारी आइटम सेम होंगी पॉपुलेशन की। The method is used particularly when the various items of the universe are homogeneous.
होमोजीनियस का मतलब आइडेंटिकल टू ईच अदर। ओके, यस क्लास। अब रैंडम सैम्पलिंग भी बहुत तरीके से करी जा सकती है, जिसमें से मैंने 2 मेथड्स आपकी बुक वाइज कोट कर रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन सा मेथड है जिसके थ्रू मैं रैंडम सैम्पलिंग कर सकती हूँ? जैसा कि मैंने अभी बताया, एक बाउल में जितनी भी आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन है उनके नाम की स्लिप डाल दो फोल्ड करके, और उन स्लिप्स को शफल कर लो। शफल करने के बाद रैंडमली जितनी सैम्पल्स आपको चाहिए आप उनमें से चूज़ कर लो, सेलेक्ट कर लो। तो ये कौन सा मेथड कहलाएगा? लॉटरी मेथड। ओके, लकी ड्रॉ में ये मेथड यूज़ होता है। तो आप एज अ सैम्पल विनर्स को सिलेक्ट करते हो ना, तो वो कौन सा मेथड है बेटे? लॉटरी मेथड। ओके, और सेकंड एक और इम्पॉर्टेंट वे है रैंडम सैम्पलिंग का, दैट इज टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। ठीक है, रैंडम्स नंबर्स क्या होते हैं बेटे? हम बहुत सारे आइटम्स, सारी आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन को ना टेबल में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। जैसे ये पेज है, यहाँ पर मैंने कोई भी नंबर लिखा, रैंडमली लिख रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और रैंडमली कहीं पर भी मैं कोई भी नंबर को सिलेक्ट कर सकती हूँ। ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, नेक्स्ट पेज का कर लिया, ये कर लिया, जितने भी मुझे। ये टेबल बहुत बड़ी होती है, ये मैंने बहुत सिंपल सा बनाया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, इसमें क्या करती हूँ बेटे, हर आइटम ऑफ द पॉपुलेशन को मैं अरेंज कर देती हूँ टेबल में एक ऑर्डर वाइज। ऑर्डर वाइज का मतलब बड़े से छोटा, या सीरियल वाइज, या अल्फ़ाबेट वाइज, वट एवर इट बी। ठीक है, या रैंडमली भी नंबर लिख सकती हूँ। और बेटे कहीं पर भी मैं पहला कोई भी नंबर चूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, कई लोग ऐसा भी करते हैं एवरी 5th आइटम, मतलब अगर मैं ये बात करूँ, जैसे यहाँ पर है, मैंने सिर्फ 6-7 नंबर लिए हैं, मैं इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। एवरी 2nd आइटम, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ठीक है, एवरी 3rd आइटम, एवरी 5th आइटम, एवरी 10th आइटम ऑफ द रैंडम नंबर्स इन द टेबल। ठीक है, तो ये कौन सा है? टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। ठीक है, अब बेटे लॉटरी मेथड कब यूज़ करूँगी और टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर कब यूज़ करूँगी, यहाँ पर भी डिफरेंस आता है। आपकी अगर पॉपुलेशन का साइज़ बहुत बड़ा है, क्या आप हर आइटम की पर्ची या स्लिप बना सकते हो? बहुत मुश्किल होगा ना। तो उस केस में जब पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, उस केस में मैं कौन सा मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करती हूँ? टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स? ये बहुत इजी है, ये मैं आपको हाईलाइटेड नोट्स के थ्रू इसका डेटा भेजूँगी, इसका कंटेंट आपको सेंड करूँगी। ठीक है, अब आता है टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। व्हेन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन is very large, the selection of the random samples under lottery method becomes difficult. जब साइज ऑफ द पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो लॉटरी मेथड कामयाब नहीं है, तो हम क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे रैंडम नंबर्स की। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। अब इसमें जो रैंडम नंबर्स होते हैं, रैंडम नंबर टेबल्स आर जनरेटेड बाय गिविंग सीरियल नंबर टू द आइटम। आप किस वे में एक ऑर्डर वाइज सारे नंबर्स को अरेंज कर लेते हो और उसमें किसी भी रैंडम वे से कोई भी रैंडमली नंबर को चूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है बेटे? टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है टिपेट्स टेबल। टिपेट्स टेबल, टिपेट एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिशियन था। ऐसे ही बहुत सारे स्टैटिस्टिशियंस ने अलग अलग मेथड से रैंडम नंबर्स की टेबल बना रखी है। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। ओके, अब आता है व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। ये पूरे मेथड की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है। ओके, मेरिट्स क्या है बेटे? एक बात बताओ, लॉटरी मेथड में क्या मैं बायस हूँ? क्या मैं पार्शियलिटी कर रही हूँ? नहीं ना। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर की बायसनेस नहीं आती, क्योंकि रैंडमली कोई भी नंबर चूज़ हो रहा है। मुझे क्या पता क्या होगा, कौन सा नंबर चूज़ होगा एज अ सैम्पल, या कौन सी आइटम चूज़ होगी। सो इट इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। ओके,
सेकंड आता है इक्वल चांस टू एवरी आइटम। हर आइटम को इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है। हम बहुत सारी स्लिप्स बना लेते हैं या एक टेबल बना लेते हैं, रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कोई भी आइटम सेलेक्ट हो सकती है। सो दिस मैथड गिव्स इक्वल चांस टू एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स टू गेट सेलेक्टेड। ओके, थर्ड आता है बेटे वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप खुद देखो, लॉटरी मेथड बच्चे भी यूज़ करते हैं अपने डेली गेम एक्टिविटीज़ में। सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, नंबर फोर्थ, द यूनिवर्स गेट्स फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल। एक बात बताओ बच्चे, जब सारी के सारी आइटम्स गेट इक्वल चांस टू गेट सेलेक्टेड, इट मीन्स फेयरली रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन का, है ना, मतलब इट इज़ नॉट बायस्ड। दिस मैथड इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। इट मीन्स यूनिवर्स या पॉपुलेशन को मैं फेयरली रिप्रेजेंट कर रही हूँ सैम्पल्स को लेकर, ठीक है, क्योंकि ये बायसनेस फ्री है। अब कोई भी मैथड बेटे परफेक्ट नहीं होता। इट मीन्स दिस मैथड ऑल्सो हैज़ सम डिमेरिट्स। क्या क्या हैं? अब बहुत सारी आइटम्स ऐसी होती हैं, सपोज 100 आइटम्स हैं जिसमें से एक दो आइटम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। क्या वो आइटम इसमें सेलेक्ट हो पाएगी? मे बी हो जाए, मे बी नहीं हो जाए। इट मीन्स ये मेथड उन इम्पोर्टेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स को वेटेज नहीं देता, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देता, ठीक है। अगर कोई आइटम बहुत इम्पॉर्टेंट है तो मैं रैंडम सैम्पलिंग से उस इम्पॉर्टेंट आइटम को सेलेक्ट ना भी कर पाऊँ, चांसेस आर देयर। सो इट डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इम्पॉर्टेंट आइटम इन द यूनिवर्स। ओके, सेकेंड आता है बेटे, इट डज नॉट गारंटी प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। अब मे बी ऐसे नंबर आ जाएं। अब देखो बेटे, प्रोबेबिलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट आता है कार्ड्स, है ना। कार्ड्स को मैं रैंडमली शफल करती हूँ और डिवाइड करती हूँ बिटवीन द प्लेयर्स। आपको क्या पता कि आपके पास क्या हर प्रपोर्शन का कार्ड आ रहा है? नहीं ना। मे बी आपके पास छोटे कार्ड्स आ जाएं, मे बी आपके पास सारे बड़े नंबर वाले कार्ड्स आ जाएं। इट मीन्स आपके पास प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन आ भी सकता और नहीं भी। इट मीन्स जो रैंडम सैम्पलिंग है वो आपको प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स की गारंटी ही नहीं देता। मे बी सारे बिलो एवरेज आ जाएं आइटम्स, मे बी एवरेज आ जाएं, मे बी अबव एवरेज आ जाएं, मतलब प्रपोर्शनेट नहीं आ सकता, ठीक है। इट डज नॉट गारंटी दैट। ओके क्लास, सो ये फर्स्ट मैथड है बेटे, प्लीज़ लर्न इट। ओके, थैंक यू।